सवाल जो पहला सवाल बना है, उस चूहे का नाम क्या है जिसे हाल ही में अपनी बहादुरी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अब आप में से कई विद्यार्थी इस बात को सुनकर के हंसेंगे, कईयों को फिरकी आएगी कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, चूहे के भी नाम पढ़ने पड़ेंगे क्या क्या अब हम लोगों को। हमने कहा हां जी जनाब, आपको चूहे का नाम भी पढ़ ही लेना चाहिए। इसके पीछे तर्क है, वो तर्क भी मैं आप लोगों को दूंगा भाई। चूहे का नाम मगावा है और क्यों पढ़े हम इसको, आइए मैं आपको बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह है वो चूहा जिसको हाल ही में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अब आप बात पूछेंगे सर गोल्ड मेडल वो भी चूहे को मिलने लग गया तो फिर इंसानों की क्या कद्र है। मैंने कहा भाई याद रखिए, इसके लिए एक पंक्ति है, हीरोज कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। ये मत सोचिए कि जो हीरो है वो किसी इंसानी रूप में आएगा। हीरो किसी भी शेप में, किसी भी साइज में आ सकता है। यही अक्सर मैं आप लोगों से भी कहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग अपने रूप, रंग, आकार, प्रतिभा इसको लेकर के बड़े कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि हम पता नहीं जीवन में क्या करेंगे। मैं आपसे दावा कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, विश्वास रखिए अपने आप के अंदर। आपके अंदर का एक हीरो है, उस हीरो को पहचानिए और यह समझिए कि आप इस दुनिया में खास हैं। अपनी किसी खास प्रतिभा के कारण आप जाने जाएंगे। कॉपी करने से ज्यादा अच्छा है अपना नेचुरल चीज निकालें। नकल से काम नहीं चलेगा। नकल करके नक्कालें अपना सामान ज्यादा बेच सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते। याद रखिए, ओरिजिनल पर चलिए मेरे प्यारे साथियों। यहां पर याद रखिए कि एक चूहे को गोल्ड मेडल क्यों मिला। अब आपको जान के आश्चर्य होगा। आइए मैं इसको पूरी जानकारी आपको देता हूं। दिख रहा है आपको यह दिखा हुआ दृश्य, इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य में आपको ये जो जमीन पर लगी हुई चीजें दिख रही हैं, असल में ये लैंड माइंस हैं। लैंड माइंस क्या होती हैं? आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में देखा होगा कि किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना होता है तो जमीन में कुछ इस प्रकार की चीजें गाड़ दी जाती हैं जिसके भीतर मेरे प्यारे साथियों बहुत सारा पदार्थ भरा हुआ होता है। अब ये बहुत सारा पदार्थ जो यहां भरा हुआ होता है, ये होता क्या है असल में मेरे प्यारे साथियों? असल में ये होता क्या है कि यहां पर बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, बारूद भर दिया जाता है। जैसे ही किसी का पैर इस पर पड़ता है यह ब्लास्ट हो जाता है। जब यह ब्लास्ट हो जाता है तो जिसका पैर इस पर पड़ा उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, लैंड माइंस कई बार ज्ञात और अज्ञात तरीके से बिछाई जाती हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई बॉर्डर एरिया है मेरे प्यारे साथियों, और उस बॉर्डर एरिया में आपको घुसपैठ रोकनी है। अब घुसपैठ रोकने के लिए आपने जगह पर बिछा तो दी। अब आप कहेंगे सर कि बिछाने के बाद में उस पर कोई निशान क्यों नहीं लगा देते कि यह निशान है और यहां इस निशान के ऊपर जो है, मतलब यहां से हमको पता चल गया कि यहां लैंड माइंस बिछी है। तो भाई जैसे तुम्हारी आंखें हैं ऐसे सामने वाले की भी आंख होंगी। आपने जिस इन्फिल्ट्रेटर के लिए या किसी भी मतलब घुसपैठिए के लिए अगर बिछाई है लैंड माइंस, तो भाई उसे भी दिख जाएगा ना कि कोई निशान लगा रखा है। तो ये अज्ञात रखी जाती हैं और जमीन में इसको ढक दिया जाता है। आप साधारण रूप से चल रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैर कब उस लैंड माइन पर पड़ गया, और वजन से ये संपादित होती हैं। जैसे ही वजन पड़ता है ये ट्रिगर हो जाती हैं और आपका वजन हटते ही ये ब्लास्ट हो जाती हैं और वो व्यक्ति वहीं निकल लेता है। अपन ने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में ये दृश्य देखा है। मजेदार बात यह है मेरे प्यारे साथियों, जिस मगोवा चूहे की बात की जा रही है, यह मगोवा चूहा ऐसी ही बिछी हुई अज्ञात जो माइंस हैं, इन माइंस को खोजने में कारगर रहा। कैसे कारगर रहा, अब मैं आपको वो सारी जानकारी देता हूं। असल में इस चूहे का वजन कम है और इसको क्या है कि पूरी ट्रेनिंग दी गई थी उस केमिकल की जो कि यहां पर भरा जाता है, इनके अंदर भरा जाता है। जब उसको ट्रेनिंग दी गई तो ये उस खुशबू को सूंघता हुआ उस लैंड माइंस तक पहुंच जाता है। कहते हैं कि अब तक 20 फुटबॉल से ज्यादा बड़े ग्राउंड्स पर बिछी लैंड माइंस को ये सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर चुका है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए ये होने को तो तंजानिया का है, अफ्रीका का चूहा है, लेकिन ये अफ्रीकी चूहा जो है मेरे प्यारे साथियों, अपने एशिया का एक देश है जिसका नाम है कंबोडिया। उस कंबोडिया नामक देश में अब तक मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं ना, 20 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर क्षेत्र में बिछी हुई लैंड माइंस जो कि गलती से कभी बिछ गई थी या किसी कारणवश किसी के लिए बिछाई गई थी, उन्हें मार चुका, उन्हें खत्म कर चुका है। इसकी वजह से, इस चूहे की वजह से मेरे प्यारे साथियों वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो चलिए इस आधार पर आप लोगों को इस चूहे के कारनामे तो पता चल ही गए। अब मैं आपको बताता हूं ये अवार्ड देता कौन है। तो आइए मैं आपको यह बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों। यह अवार्ड है PDSA गोल्ड मेडल, जो कि शुरू किया गया था 2002 में
और ये उनको दिया जाता है, उन नागरिकों की तरह काम करने वाले जानवरों को दिया जाता है जिन्होंने कोई भी सिविलियन कार्य किया हो, डिवोशन टू ड्यूटी, जो इनका कार्य है उसके लिए डिवोटेड होकर के कार्य किया हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। 30 जानवरों को अब तक दिया गया है, इससे पहले सारे डॉग्स थे, पहली बार किसी रैट को यह पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसे यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है मगावा को, क्योंकि यह लाइफ सेविंग वर्क किया था कंबोडिया के अंदर। याद रखिएगा, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यह पुरस्कार देती है, यह ब्रिटेन में स्थित है, जो कि 1917 में स्थापित की गई थी जानवरों के कार्यों को पहचानने के लिए। यहां पर पीडीएसए की फुल फॉर्म है पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल। असल में यह एक हॉस्पिटलों का संगठन है जो कि जो जानवर बीमार हो जाते हैं उनकी देखभाल करता है। इसके पास में लगभग 48 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि जानवरों की देखभाल करता है और पूरी दुनिया में उन जानवरों को सम्मानित करता है जिन जानवरों ने सिविलियन यानी कि आम आदमी के जीवन में या नागरिकों के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यह जानकर के खुशी होनी चाहिए कि इंसान छोड़िए साहब, जानवर भी इंसान के काम आता है। हम तो इंसान होकर के इंसान की खाई खोद रहे होते हैं। प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की थी मैरिया डिकनिक ने। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात और बताता हूं। कंबोडिया के बारे में तो ये हो ही गया, इसके बारे में, चूहे के बारे में कुछ और जानकारी भी मैं आप लोगों को दे देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इसको जो मतलब ये पाया कहां जाता है, कहां से कहां तक ये सारी बातें हैं, मैं आइए आपको एक एक चीजें बताता हूं। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक देश है जिसका नाम है आप लोगों के तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है और उस तंजानिया नामक देश में क्या हुआ, तंजानिया के अंदर मेरे प्यारे साथियों एक मतलब चैरिटी करने वाली संस्था है जिसका नाम है एपोपो नामक एक संस्था है जो चूहों को ट्रेनिंग देती है। ये अपोपो नामक जो संस्था है ना, ये ट्रेनिंग देती है चूहों को, और ये चूहे ट्रेनिंग पाते हैं अफ्रीका में और काम करने के लिए कहीं भी भेज दिए जाते हैं। इसी क्रम में इस चूहे को भेजा गया था आप लोगों के कंबोडिया। जब इसे कंबोडिया भेजा गया तो मेरे प्यारे साथियों, इसने अपनी माध्यम से लगभग 20 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। कहां पर, कंबोडिया के अंदर। कंबोडिया की मैं खास बात आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, कंबोडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा जो माइंस की वजह से घायल लोग हैं वो पाए जाते हैं। यानी कंबोडिया अपने आप में इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर माइंस की वजह से, मेरे प्यारे साथियों ये शब्द सीख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे एम्प्यूटी कहा जाता है। एम्प्यूटीज कहा जाता है, माइंस एम्प्यूटीज कहा जाता है जिसे। इस शब्द को जान लीजिएगा, कहते हैं माइंस की वजह से पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कोई व्यक्ति घायल हुआ या बीमार हुआ या कोई उसका हाथ कट गया, वो कहां पर है, कंबोडिया में है। यहां पर 40,000 लोग मेरे प्यारे साथियों माइंस की वजह से, यानी कि ये जो बिछी हुई माइंस हैं इनकी वजह से अब तक मतलब कैजुअल्ट हो चुके हैं, कैजुअल्टी उन्हें हो चुकी है। एक जानकारी के आंकड़े के हिसाब से मैं आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। वो बात यह है कि एक आंकड़े के हिसाब से यह बात पता चली, क्या पता चली, कि इस दुनिया में अब तक 80 मिलियन क्या बिछी हुई हैं, 80 मिलियन मेरे प्यारे साथियों पूरी दुनिया के अंदर आज भी लैंड माइन बिछी हुई हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहां बिछी हुई हैं। यानी कि अज्ञात रूप से बिछा दी गई, इस प्रकार से बिछा दी गई कि इसे कभी हटाया जाएगा लेकिन अब तक नहीं हटाई गई, और उन्हें अब खोज करके डीएक्टिवेट करना पड़ रहा है। तो बड़ी संख्या में यहां पर पैसा खर्च हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस मगावा जो नाम है, इसको इसके कैटेगरी के अंदर हीरो रैट के नाम से जाना जाता है। ये वाकई में मेरे प्यारे साथियों वो चूहा है जो बड़े काम का है। इसे हीरो रैट के नाम से भी मेरे प्यारे साथियों जाना जाता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको यह बात बहुत अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आगे